जब देश की प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू की श्री कृष्ण की पावन धरती मथुरा और वृंदावन पहुंची तो ये केवल एक औपचारिक दौर नहीं बल्कि आस्था, भक्ति और भारतीय संस्कृति का एक जीवंत संगम बन गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आदर्श कुमार गुप्ता और आज वृंदावन से एक ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिन्होंने हर किसी को भावुक कर दिया। तेज बारिश के बीच राष्ट्रपति का आगमन हुआ, लेकिन भक्ति के इस माहौल में कोई कमी नहीं आई। उन्होंने सबसे पहले वृंदावन के प्रेम मंदिर में जाकर दर्शन और आरती की और यही से उनके इस आध्यात्मिक दौर की शुरुआत हुई। लेकिन लोगों की नजरें टिकी थी अगले दिन सुबह करीब 7:30 बजे पर, जब देश की राष्ट्रपति सभी सख्त प्रोटोकॉल के बावजूद वृंदावन प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज से मिलने पहुंची। ये मुलाकात अपने आप में ऐतिहासिक मानी जा रही थी, क्योंकि बताया जा रहा है कि पहली बार किसी देश के राष्ट्रपति ने प्रेमानंद महाराज से इस तरह भेंट की। अब जरा उस दृश्य को समझिए। भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के राष्ट्रपति, जिनके लिए सख्त नियम और प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं, जहां कोई भी व्यक्ति सीधे हाथ नहीं मिला सकता और हर किसी को झुककर अभिवादन करना होता है, वहीं जब वह संत प्रेमानंद महाराज के सामने पहुंची तो उन्होंने खुद झुककर प्रणाम किया। यह सिर्फ एक दृश्य नहीं था, यह भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा संदेश था। गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है। शायद दुनिया के कई लोग इस भाव को ना समझ पाए, लेकिन भारत में यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। मुलाकात के दौरान सुरक्षा और प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए गए। आमतौर पर जहां बड़े बड़े लोग भी संत के सामने जमीन पर बैठते हैं, वहीं राष्ट्रपति और उनके नाती पोतों के लिए विशेष कुर्सियों की व्यवस्था की गई थी, जबकि प्रेमानंद महाराज अपनी गद्दी पर विराजमान थे। आश्रम में उनका और उनके परिवार का माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। अब बात करते हैं उस चीज की ओर जिसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, गिफ्ट। क्योंकि संयोग से प्रेमानंद महाराज के जन्मदिन के आसपास का था, जब हजारों श्रद्धालु वृंदावन पहुंचकर उनका जन्म उत्सव मना रहे थे। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें एक स्मृति चिन्ह और विशेष उपहार भेंट किया और उनके समय के लिए धन्यवाद भी दिया। हालांकि बातचीत पूरा विवरण अभी सामने नहीं आया है, लेकिन जानकारी के अनुसार इस करीब आधे घंटे की मुलाकात में देश, समाज, आध्यात्मिकता, मानव जीवन के उद्देश्य और सकारात्मक सोच जैसे विषयों पर चर्चा हुई। अब अगर बात करें प्रेमानंद महाराज की, तो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। खासकर युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ी और लोग उनके दर्शन के लिए रात 12 बजे से ही सड़कों पर इंतजार करते हैं। चाहे ठंड हो या गर्मी हो या बारिश, सिर्फ सुबह 3 बजे उनकी एक झलक पाने के लिए यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आज युवा जहां सोशल मीडिया पर व्यस्त रहता है, वहीं आध्यात्मिकता की ओर भी आकर्षित हो रहा है। कई लोगों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज कोई चमत्कार नहीं करते, लेकिन उनकी बातें लोगों की सोच बदल देती है और यही सबसे बड़ा बदलाव है। कुल मिलाकर द्रौपदी मुर्मू और प्रेमानंद महाराज की यह मुलाकात केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं थी, बल्कि ये आस्था, भावनाओं, भारतीय संस्कृति और गुरु शिष्य परंपरा का एक जीवंत उदाहरण बन गई। ये घटना एक संदेश देती है कि चाहे कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा पद क्यों ना हासिल कर ले, भारत में संतों और आध्यात्मिक मूल्य के सामने हर कोई सिर झुकाता है और यही इस देश की सबसे बड़ी पहचान है। तो आप देख रहे हैं रेड 7 न्यूज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।